Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about fundamental rules and supplementary rules. In this session we are going to discuss about allotment of residence and calculation of license fee, which is mentioned in fundamental rule 45. गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो अलॉटमेंट होता है और लाइसेंस फी जो पेमेंट होता है उससे रिलेटेड जो रूल है, फंडामेंटल रूल है, वो फंडामेंटल रूल 45 में मेंशन किया हुआ है और उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं. सो अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंस इज गिवन इन फंडामेंटल रूल 45 and it is mentioned the central government may make rules or issue orders laying down the principles governing the allotment to officers serving under its administrative control for use of them as residences of such buildings owned or leased by it or such portions thereof as the central government may make available for the purpose. Such rules and orders may be laid down different from the other department. So the thing is, fundamental rule 45 empowers the department, empowers the government, empowers the organization to frame rule and regulation governing the allotment of accommodation. So इसका मतलब ये है कि accommodation से related एक लंबा सा इंस्ट्रक्शन है और जिसको हमें आने वाले समय में पढ़ना पड़ेगा. प्रिंसिपल्स फॉर ऑब्जर्वेंस इन अकॉर्डेंस विद लोकेलिटीज और इन सच रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस क्लासेस ऑफ रेसिडेंस. कहने का मतलब कि सिटी के अनुसार अलग रूल हो सकता है, लोकेलिटी के अनुसार अलग रूल हो सकता है, क्लास के अनुसार अलग रूल हो सकता है, होता भी है. 45A जो है वो डिलीटेड है. अब इसके बाद जो आता है 45(2). तो 45(2) में क्या है? असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी. 45 में हमने क्या देखा? अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंस के बारे में है. तो अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंस के बारे में ये एक एम्पावरिंग रूल है जिसमें बोल रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स और इशू ऑर्डर्स लेइंग डाउन द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द अलॉटमेंट टू ऑफिसर्स सर्विंग अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने अपने मिनिस्ट्री के बारे में, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है. किसके लिए? अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंस के लिए 45 में मेंशन हुआ. 45(2) में क्या बोल रहे हैं? असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी. कहने का मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉट होगा तो उसके साथ कुछ लाइसेंस फी हमें पे करने पड़ते हैं. For the purpose of assessment of license fee, the capital cost of a residence owned by the government shall include the cost or value of sanitary, water supply, electric installation and fitting, and shall either. कहने का मतलब कि जब हम assessment of license fee करेंगे, जो accommodation हम दे रहे हैं उसमें हम लाइसेंस फ़ी हम कुछ चार्ज करेंगे और लाइसेंस फ़ी का जब हम असेसमेंट करेंगे तो दैट विल इंक्लूड द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ सैनिटरी वाटर, कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंस, वैल्यू ऑफ ए सैनिटरी वाटर, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, फिटिंग्स, एंड शैल either the cost of acquiring construction of residence including the cost of site, the present value of the residence including the value of the site. ऐसा लगता है जैसे कि जितना घर बनाने का खर्चा है वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट से वसूल लेना है. जी हाँ, ये सही लग रहा है, ऐसा ही होता है. बस इसमें क्या है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है. जो भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन बनाती है उसकी लाइफ अगर 50 ईयर है तो 50 ईयर के लाइफ में उसका जो इंस्टॉलमेंट बना लीजिए और उतना इंस्टॉलमेंट पर मंथ करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वसूल कर लीजिए इस लाइसेंस फ़ी के रूप में. ऐसा होता है, भले उतना ना होता हो लेकिन एक फिक्स्ड रेट होता है. उस रेट में लाइसेंस फ़ी क्लास टू क्लास डिफ़र करता है, पोस्ट टू पोस्ट डिफ़र करता है. The cost of restoration or special repair shall not be added to capital cost or present value unless such restoration or repair add to accommodation or involve replacement of the existing type of work by work of more expensive character. ये स्पेशल वर्क की बात हो रही है. जब स्पेशल वर्क की बात होगी तो उसके अनुसार लाइसेंस फी में भी स्पेशल रूप से बढ़ोतरी होगी.
द स्टैंडर्ड लाइसेंस फी ऑफ ए रेसिडेंस शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। तो कैलकुलेशन ऑफ लाइसेंस फी कैसे होगा? इन द केस ऑफ ए लीज्ड रेसिडेंस एंड द रिक्विजिशन्ड रेसिडेंस विच इज अकॉर्डिंग टू and within the entitlement of an officer, the standard license fee shall be the same as in the case of residence of similar range of living area owned by the government. The condition mentioned in column 4 against item number 16 of the annexure will be kept in mind while hiring the private accommodation. ये बात हो रही है जब कोई लीज्ड एकोमोडेशन लेते हैं, जब कोई हायर्ड एकोमोडेशन लेते हैं, तो उसके कैलकुलेशन करने के लिए एक यहाँ पर कॉलम दिया गया है, शेड्यूल 5 में दिया गया, और शेड्यूल 5 में जो फार्मूला लगाया गया है उसी के अनुसार लाइसेंस फी कैलकुलेट किया जाता है। 45B(1) में क्या है? दिस रूल अप्लाइज टू रूल्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंस एंड लाइसेंस फी एप्लीकेबल नॉट कवर्ड अंडर 45A। जो 45A में कवर नहीं हुआ उनके लिए 45B में है। दिस रूल अप्लाइज टू गवर्नमेंट सर्वेंट अदर दैन दोज होम रूल 45A अप्लाइज और दैन दोज ऑक्यूपाइंग रेसिडेंस बिलोंगिंग टू द इंडियन रेलवे और रेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ रेलवे रेवेन्यूज। क्या क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज बी क्लॉज 3 द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ सच स्पेशल सर्विसेज और इंस्टॉलेशंस एज इट में कंटेन एंड शैल बी। इधर कहने का मतलब यहाँ पर है कि जिनके लिए पहले वाला रूल अप्लाई होता था उनको पहले वाला रूल अप्लाई होगा, जिनके लिए वो पहला वाला रूल अप्लाई नहीं होता है उनके लिए 45B में बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर का हो गया, टेनिस कोर्ट का हो गया, सैनिटरी वाटर सप्लाई का हो गया, इलेक्ट्रिक, अगर कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना रहे हैं तो ये इसके लिए द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द साइट इट मे कंटेन, मतलब इसको भी ध्यान में रखना है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंस इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द साइट को भी ध्यान में रखना है। किसके लिए ध्यान में रखना है? लाइसेंस फी को कैलकुलेट करते समय। इमोल्यूमेंट्स फॉर द रूल 45A एंड 45B। 45A एंड 45B में कुछ इमोल्यूमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। उस पे स्ट्रक्चर के अनुसार ही गवर्नमेंट अकोमोडेशन का टाइप होता है, उस टाइप को अलॉट किया जाता है। उसी के बारे में बता रहे हैं कि उस पर्पस के लिए, अकोमोडेशन पर्पस के लिए इमोल्यूमेंट्स को कैलकुलेट करने का रूल क्या है। इफ ए रेसिडेंस इज अप्लाइड विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर सर्विसेज लाइक furniture, installations, water, electricity, sanitary purpose, tennis court, garden maintained at the cost of government, license fee shall be charged for these in addition to the license fee payable under clause 4. सो लाइसेंस फी इनके लिए भी काउंट किया जाए, कैलकुलेट किया जाएगा। द टेनेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे द कॉस्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। सो जितने भी कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट भी जो गवर्नमेंट क्वार्टर को होल्ड करते हैं उनको पे करना होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग हाउ द एडिशनल लाइसेंस फी एंड चार्जेस शैल बी डिटरमाइंड एंड सच रूल्स मे ऑल्सो ऑथराइज द रेमिशन और रिडक्शन ऑफ द एडिशनल लाइसेंस फी और चार्ज इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस फॉर रीजन्स विच शुड बी रिकॉर्डेड। सो वाटर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी अगर कुछ एडिशनल लाइसेंस फी ऐड करना है तो उसको विद रीजन के साथ मेंशन किया जा सकता है। आज का नीति श्लोक। न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि मारीपवस्तता। कोई किसी का मित्र नहीं होता और कोई किसी का शत्रु नहीं होता, वर्ताव से ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब व्यवहारेण मित्राणि जयंती। हमारे अगर अच्छे व्यवहार होंगे तो अनजान व्यक्ति हमारे मित्र बन जाएंगे, और हमारे अगर अच्छे व्यवहार नहीं होंगे तो जाना पहचाना व्यक्ति भी हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए कोई हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है, ये हमारे और उसके बर्ताव पर, हमारे और उसके व्यवहार पर निर्भर करता है।
अगर हम लोगों के व्यवहार अच्छे हैं तो हमारे मित्रों की कोई कमी नहीं होगी, और अगर हम कड़वे स्वभाव वाले हैं, बात बात पर आग उगलते रहते हैं, और भी जितने दुर्गुण होते हैं मनुष्य के उस सब से भरे हुए हैं, क्रोध की सीमाएं लांघते रहते हैं, तो यकीन मानिए दुश्मनों की कमी नहीं होगी। इसलिए अगर दोस्त चाहते हैं तो अच्छे व्यवहार अपनाइए, वरना दुश्मन तो अपने आप उत्पन्न हो ही जाते हैं। Those who have not subscribed, please do subscribe, like, share and comment. डिस्क्लेमर यह है कि in case of any variance in this training material, the government guidelines, rules, laws shall prevail. मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।